अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JSK डिज़ाइन स्टूडियो। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बहुत सी छोटी चीज़ें बताई थी रिगार्डिंग सिलेक्शन टूल, शेप्स वगैरह, और आज हम एक स्टेप आगे चलेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड से A प्रेस करेंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू। मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरे पास सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ शेप्स बनाई हुई हैं, ठीक है। अब हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो इस लाइन पे आपको ये दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। और इससे पहले हम व्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास स्मार्ट गाइड ऑन नहीं है, उस पर चेक नहीं लगा हुआ, तो आप स्मार्ट गाइड पे चेक लगा लीजिए। और अगर आपके पास स्मार्ट गाइड पे चेक लगा हुआ है तो ठीक है। अब हम इस पॉइंट को क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ शो हो रहा है कि एंकर है, इसे एंकर कहते हैं। इसी तरह ये पॉइंट है, इसे भी एंकर पॉइंट कहते हैं। और ये जो बीच की लाइन आपके पास शो हो रही है, इसे पाथ कहते हैं, ठीक है। अब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। हम सिंपली यहाँ से लाइन पे क्लिक करते हैं और लाइन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम एक लाइन की शेप बनाएंगे। मैंने जैसे ही क्लिक किया और नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ। अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके आगे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये वर्टिकल शेप में आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो हॉरिजॉन्टल शेप में आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर इसी लाइन को मैं क्रॉस में नीचे की तरफ करता हूँ, मतलब शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और मैं नीचे की तरफ जैसे ही ड्रैग करता हूँ, ये 45 डिग्री पर आपके पास एक और मज़ीद लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से अब आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इस बॉक्स में 4 एंकर पॉइंट्स है, 1 2 3 एंड 4। मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ एक सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो इसके कॉर्नर जो है वो राउंड होना शुरू हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ये एंकर पॉइंट, इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है तो मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इस सर्कल को ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरे पास ये कॉर्नर्स भी राउंड हो गया। बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन से हम कोई भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सेलेक्ट करना चाहें, 2 सेलेक्ट करना चाहें, जितने आप सेलेक्ट करना चाहें। अगर आपको सिंपली एक सेलेक्ट करना है तो आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 2 सेलेक्ट करने हैं आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ एक पे क्लिक कीजिए, फिर शिफ्ट प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, सेकंड सेलेक्ट कीजिए और फिर थर्ड सेलेक्ट कीजिए। कोई भी पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी के सेलेक्ट कर सकती हैं। अब मैं ये इस होल को ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो 3 के तीनों कॉर्नर जो है राउंड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 3 एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए थे। ये जो 4th वाला एंकर पॉइंट है ये हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए इसके कॉर्नर राउंड नहीं है। अगर मैं अब सिंगल इसको क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से अब इसको भी, इसका कॉर्नर भी राउंड कर सकता हूँ थोड़ा सा। इसी तरीके से इस सर्कल शेप आपको एक नज़र आ रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। यहाँ से इसके भी आपको 4 एंकर पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4। मैं चाहूँ मैं इसे यहाँ सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ अगर मुझे शेप में कोई चेंजेस लानी है तो। अगर मुझे यहाँ से कोई चेंजेस करनी है तो मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके आगे की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ कीबोर्ड से या माउस से। इसी तरीके से अगर मुझे इसकी शेप चेंज करनी है तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको हैंडल नुमा एक हैंडल नज़र आ रहा होगा, एक लाइन नुमा। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पर भी ये और राइट साइड पे। अगर मैं इसे राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ शेप इसकी आगे की तरफ बढ़ रही है। और अगर ये इसी तरीके से अगर मैं लेफ़्ट की तरफ इसे ड्रैग करूँगा तो लेफ़्ट साइड पे इसकी शेप मज़ीद बढ़ रही है। अब आइए हम कुछ शेप्स बनाते हैं। मैं यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ और एलिप्स को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ एक शेप्स मैंने बना लिया है। अब मैं सिलेक्शन टूल से, इसके भी 4 एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं इन 2 एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ कीबोर्ड से। आप चाहें तो आप माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सीधा ड्रैग होगा, और अगर आप विदाउट शिफ्ट करते हैं तो आपकी शेप थोड़ी बहुत
आगे पीछे मूव कर सकती हैं। तो इसलिए शिफ्ट के साथ कीजिएगा, दोनों एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कीजिए। ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा कम करते हैं, या मैंने अंडू कर दिए, दोबारा से मैं कर रहा हूँ। अब आपको ये अंडे की शक्ल नज़र आ रही होगी, मतलब अंडे की शेप नज़र आ रही होगी आपको। ये जस्ट सिंपली आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं कोई और शेप बनाना चाहूँ तो मैं कोई और शेप बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने एलिप्स टूल, शेप टूल में एलिप्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद दोबारा मैंने एक शेप बनाई। मैं यहाँ से इस शेप को सेलेक्ट करता हूँ और इस हैंडल को आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ और इस वाले एंकर पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करता हूँ। अब मैं इस हैंडल से इसको आगे की तरफ थोड़ी पोजीशन इसकी चेंज कर रहा हूँ और नीचे से भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इसे पीछे की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दूँगा। इसी तरीके से आप जो चाहें वो बना सकते हैं। ये हैंडल नुमा से आप कोई भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले एंकर पॉइंट क्लिक करना होगा और उसके बाद आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप अगर नीचे की तरफ करना चाहें मज़ीद नीचे से, तो इस तरीके से ये आपको एक नॉर्मल मैंगो की शेप नज़र आ रही होगी। अब हम एक बॉक्स की शेप बनाते हैं, तो हम यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, एक स्क्वायर को सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल को। अब हम एक स्क्वायर बनाएंगे। अब स्क्वायर को नीचे थोड़ा ड्रैग करेंगे। स्क्वायर की एक मज़ीद हम कॉपी बनाएंगे। ऑल्ट प्लस शिफ्ट हम प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ से इसे ड्रैग करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई। इसी तरीके से हम एक कॉपी इसकी राइट साइड पे बनाएंगे। इसे हम थोड़ा सा साइज़ छोटा करेंगे इसका। अब मज़ीद हम इसकी एक और कॉपी बनाते हैं। अब इन दोनों बॉक्सेस को हम यहाँ से एंकर पॉइंट की मदद से सेलेक्ट करेंगे और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। थोड़ा सा हम इसका साइज़ और छोटा करते हैं। अब हम इन 4 एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, टॉप वालों को, और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। हम मज़ीद इसकी एक और कॉपी बनाते हैं और प्लस शिफ्ट प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे इस एंकर पॉइंट, और इसको हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे। आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले इसे एक को क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसे भी आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारे पास एक बॉक्स की शेप बन चुकी है। हम इसे ग्रुप करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। हमें मज़ीद एक बॉक्स चाहिए, हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेंगे और इसके नीचे के जो एंकर पॉइंट्स है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम उसे सेलेक्ट करेंगे और इसे ऊपर की तरफ हम ड्रैग कर देंगे। अभी हमारे पास एक छोटे बॉक्स बन चुका है। इसी तरीके से हमें एक और बॉक्स चाहिए जिसकी लेंथ इन दोनों से ज़्यादा हो, तो हम सेम वही इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। इसके नीचे वाले एंकर पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और एंकर पॉइंट्स को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, लेकिन हमें शिफ्ट यूज़ करना होगा, शिफ्ट प्रेस करना होगा। अगर हम शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो इसलिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी होगी। अभी हमारे पास एक और बॉक्स बन चुका है। अब हम इसे भी ऊपर लेके जाते हैं। हम चाहें तो पेज का सेंटर अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन होगा और यहाँ से वर्टिकल। अब हम वर्टिकल अलाइन करेंगे, इसको भी हम वर्टिकल अलाइन करेंगे और इन दोनों को हम सेलेक्ट करके ग्रुप करेंगे, फिर वर्टिकल अलाइन करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और एक बात याद रखिएगा कि जो भी मैं आपको क्लास में सिखा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बआसानी डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं और टूल्स बआसानी यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।